दोस्तों अगर आपके पास एक्सेल में बड़े डेटा है और उसको प्रिंट करने में प्रॉब्लम होती है और पेज सेटअप करने में दिक्कतें आती हैं तो आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हो। दोस्तों कई दिनों से हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहे थे लेकिन बना नहीं पाए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी टूल्स का एक ट्यूटोरियल बनाएं और आपको वन बाय वन सब मिलता रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं PCI टेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे पेज लेआउट टैब के सभी टूल्स के बारे में, जैसे कि हम थीम्स का यूज करना सीखेंगे, पेज सेटअप का यूज करना सीखेंगे जिसमें हमारा मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस, पेज प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, ये सारे टूल्स कवर किया जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें हमें एक डेटा तैयार करना होगा जिसकी मदद से हम इन सभी टूल्स को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और इन सभी रिकॉर्ड में एक डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं जिससे हमारा डेटा डिज़ाइनफुल लगे। पूरे टेबल का सिलेक्शन लेकर Ctrl+T बटन को क्लिक करके एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे पेज लेआउट टैब में आकर यहाँ थीम का यूज करते हैं। किसी भी थीम का यूज करते हो उस थीम के अकॉर्डिंग कलर के साथ में फॉन्ट स्टाइल भी बदल जाता है। तो यहाँ आपको कलर के ऑप्शंस भी मिलते हैं। इन ऑप्शन की मदद से डिफरेंट टाइप्स के कलर असाइन कर सकते हो इस डिजाइन को बेटर बनाने के लिए। एंड फॉन्ट चेंज करने का भी टूल मिल जाता है। इन टूल की मदद से फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट टूल हमारा है इफेक्ट। इसका काम होता है किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइंस को चेंज करना, उसमें अलग इफेक्ट देकर उनको मॉडिफाई करना। एंड दोस्तों हम लोग फाइनली पेज सेटअप टूल्स में आ चुके हैं और ये टूल हमारे पूरे काम को स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी है। एंड दोस्तों ये टेबल आप देख रहे हो काफ़ी लेंदी है और इन सभी रिकॉर्ड को आप प्रिंट करना चाहते हो तो एक पेज पे नहीं पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हो इनको अलग अलग पेज पे प्रिंट करना तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है। देखो मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ, फाइल में जाओ और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करो। तो अब आप देख रहे हो एक पेज पे हमें 4 कॉलम प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। आई मीन टू जब आप इसे प्रिंट करोगे ना तो 4 कॉलम के रिकॉर्ड प्रिंट होंगे एक पेज पर, बाकी सभी रिकॉर्ड प्रिंट हो नहीं रहे और इसके जो कॉलम्स हैं वो करीबन 10 हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं जो है ओरिएंटेशन। हम देखो पेज को जब प्रिंट कर रहे होते हैं ना तो वो वर्टिकल में प्रिंट हो रहा होता है, इसका विड्थ छोटा है, इसका हाइट ज़्यादा है। तो अगर हम इसका विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम पेज के ओरिएंटेशन को बदल देते हैं। जैसे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज का विड्थ बदल जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखोगे इन सभी रिकॉर्ड का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा एक पेज के लिए। मैं यहाँ पे आपको फाइल में जाकर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ आप देख पा रहे हो पहले 3 कॉलम आ रहे थे, अब यहाँ पे 6 कॉलम आ रहे हैं। अब अभी भी हमें इन सभी रिकॉर्ड को एक पेज पे प्रिंट करना था लेकिन आया नहीं, लेकिन अभी भी 4 कॉलम पेंडिंग है जो एक पेज पे आना था वो आया नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल का यूज़ करेंगे जो है स्केल टू फिट में विड्थ। इन टूल की मदद से हम इन सभी लेंथ को एक पेज के लिए सेटअप कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे इसके ड्रॉप बटन पे क्लिक करके आप 1 पे क्लिक करो, 1 पेज जैसे करोगे एंड ड्रॉप बटन पे क्लिक करके एंड सिंपल आप यहाँ ड्रॉप बटन पे क्लिक कर सिंपल यहाँ आप फिट के ड्रॉप बटन पे क्लिक करोगे, 1 पेज सेलेक्ट करोगे। आप सिंपल आप देखो आप प्रिंट करते वक्त आपका टोटल कॉलम एक पेज के लिए डिसाइड हो गया और ये प्रॉपर एक पेज पे प्रिंट होने को है। एंड दोस्तों अब आप यहाँ पे नेक्स्ट बाकी जो रिकॉर्ड है उनको भी प्रिंट करना चाह रहे हो तो अब देखो अगर मैं एक पेज को प्रिंट कर रहा हूँ तो नीचे में हमें यहाँ पे दिखता है 1 of 264, यानी कि टोटल हमारा 264 पेजेस होंगी जो प्रिंट के लिए होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 138 रिकॉर्ड प्रिंट होंगे एक पेज पर। अब यहाँ टॉप में स्पेस आप देख रहे हो और इधर लेफ्ट में स्पेस और बॉटम में स्पेस देख रहे हो। तो ये स्पेस अगर कवर हो जाता तो ये जो इम्प्लाई 38 है ये बढ़कर 44 45 हो सकता था। सो उसके लिए आपको यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करोगे और यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर यहाँ आप इनके विड्थ को डिसाइड कर सकते हो, हाइट को डिसाइड कर सकते हो।
एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उसके लिए आपको मार्जिन के ड्रॉप बटन पे जाना है और यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम दिखता है। तो इनके जो विड्थ है, इनका जो स्पेस है वो ज़्यादा है, हम इसको कम कर देते हैं। यहाँ से भी कम कर देते हैं, राइट से भी कम कर देते हैं, बॉटम से भी कम कर देते हैं। नाउ देन अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो अब आप देखोगे कि एक पेज पे रिकॉर्ड बढ़ जाएंगे। अब देख रहे हो हमारा 38 था, अब हो गया हमारा 40, लेकिन इसका जो विड्थ है बिल्कुल ही कम हो गया। बॉटम में तो और भी कम है और लेफ़्ट राइट में बहुत ही कम है। सो इस तरह से आप पेज को सेटअप करने के लिए उसके जो लेफ़्ट राइट मार्जिन्स होती हैं, यहाँ टॉप बॉटम मार्जिन्स होती हैं, उनको इन टूल की मदद से सेटअप कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो जैसे पहले था, तो आप नॉर्मल बटन पे क्लिक करोगे तो अब आप प्रिंट करते वक्त पाओगे कि आपका स्पेस जो डिफ़ॉल्ट पेज में आना चाहिए वो आ रहा है, लेकिन इसको अपने अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग हम कभी भी सेटअप कर सकते हैं इन टूल की मदद से। सो दोस्तों आगे हम यहाँ पे टूल देखते हैं साइज। दोस्तों जब आप इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे होते हो तो इसका जो पेज साइज है ना, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, जो है A4 साइज। इसका वेट और हाइट आपको दिखा रहा है यहाँ पे नीचे बॉटम में। 21 सेंटीमीटर का विड्थ है, 29 सेंटीमीटर का हमारा हाइट है। पेज का विड्थ, हाइट डिसाइड करना है और उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको साइज मिलते हैं। जैसा आप प्रिंट करोगे प्रिंटर की मदद से, वैसा पेज आप डिसाइड करते हो और ये वैसा वो आपको कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे कि अभी हमने A4 साइज डिसाइड करा, इसका जो पेज का विड्थ है उसमें हमारा टोटल 38 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं और ये लैंडस्केप में है। तो अगर हम यहाँ पे पेज के साइज चेंज कर देते हैं तो क्या हमारा रिकॉर्ड चेंज होगा? जी हाँ, जब आप प्रिंट करोगे तो चेंज होगा। देखो मैं यहाँ पे A3 साइज के पेज को डिसाइड करता हूँ। देखो इसका वेट 29.7 सेंटीमीटर है एंड देन हाइट 42 सेंटीमीटर है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ A4 साइज में 29 था और A3 में 42 है। देखो A4 साइज और A3 साइज दोनों अलग अलग पेजेस हैं। इसका पेज A3 साइज का पेज वेट ज़्यादा होता है, हाइट भी ज़्यादा है, इनफैक्ट A4 से ज़्यादा है। तो हम लोग जनरल A4 पे प्रिंट करते हैं, लेकिन इनकेस आपको A3 पेज पे प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा जो सीट है ना A3 के लिए डिसाइड हो जाएगा। अब आप इसे प्रिंट करके देखो, आपका नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बढ़े हुए नज़र आएंगे 38 से 40 और इसका विड्थ भी बढ़ गया है। आप देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे इतना एरिया गैप आपको मिल रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पेज के साइज को डिसाइड करते हुए अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे प्रिंट एरिया का ऑप्शन देख रहे हैं। दोस्तों कई बार हम लोग ना जब रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ आप एक पर्टिकुलर एरिया के सभी डेटा को प्रिंट करना चाहते हो, तो वहाँ आपको ये टूल काफ़ी हेल्प करती है। मान लीजिए कि ये डेटाबेस इतना ही जो हमने सेलेक्ट किया इन्हीं को प्रिंट करना है, बाकी किसी रिकॉर्ड को प्रिंट नहीं करना, तो उस केस में उतना रिकॉर्ड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर देते हो। तो अब आप पाते हो कि सिर्फ प्रिंट उतना ही होगा जितना आपने सेटअप किया था। आप देख रहे हो बाकी कोई रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा। अब नीचे में भी आप देख सकते हो 1 of 1 सिर्फ ये रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है एक पेज के लिए। एंड दोस्तों अब आपको ऐसा लगे कि सभी रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो आप यहाँ प्रिंट एरिया में जाकर क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हो। तो फिर अब आप सभी रिकॉर्ड को 1 by 1 प्रिंट कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ हमें एक टूल और मिलता है जिसका नाम है ब्रेक्स। दोस्तों ब्रेक टूल ना हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बचाता है। जब आप कुछ ऐसे रिकॉर्ड को अलग अलग पेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वहाँ आपको ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। यानी कि अगर इन रिकॉर्ड को एक अलग पेज पे प्रिंट करना चाहते हो इतना, एंड उसके बाद बाकी ये रिकॉर्ड को अलग पेज पे प्रिंट करना चाहते हो और बाकी के सभी रिकॉर्ड को अलग पेज पे प्रिंट करना चाहते हो, तो अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हो ना रिकॉर्ड को, तो आपको यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन मिलेगा ब्रेक्स। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक के सभी रिकॉर्ड को अलग पेज पे प्रिंट करना है, तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ आपको ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक करना होगा। तो आप पाओगे कि ये जो लाइन आ रहा है ना यहाँ डार्क में आप देख रहे हो, तो ये जो लाइन है ये ब्रेक का लाइन है
अब आपको और ब्रेक करना है तो फिर से क्लिक करो उस लेवल में जहां आपको ब्रेक करके ऐड करना है और उसके बाद ब्रेक टूल में जाकर इंसर्ट ब्रेक कर लो तो पाओगे ये भी ब्रेक है और यहाँ पर भी ब्रेक आया। अब जब आप प्रिंट करोगे तो दो अलग अलग पेज पे उतना ही रिकॉर्ड प्रिंट होगा जितना आपने ब्रेक किया था। अब देखो पहले पेज पे तो इतना रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, दूसरे पेज पे इतना रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक टूल की मदद से कर पाए। तो इन टूल को अगर आपको यूज करके काम कर लिया और आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले जैसा करना हो तो उसके लिए आपको रीसेट ऑल पेज ब्रेक करना होगा। तो इससे आपका जो ब्रेक हुआ था वो रीसेट हो जाएगा, फिर से वो नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट होने लगेगा। एंड दोस्तों यहाँ आपको आपको यहाँ पे जब इस रिकॉर्ड को प्रिंट करते हो नॉर्मल फॉर्मेट में और इसके हेडिंग आप देख रहे होते हो तो प्रॉपर प्रिंट हो रहा होता है। लेकिन क्या सेकंड पेज पे ये हेडिंग प्रिंट होगा? जी नहीं, इसके हेडिंग यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं। जैसे इसका नाम क्या है, ये रिकॉर्ड कौन सा है, ऐसे आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हेडिंग तो चाहिए, इनका जो इस डेटा का हेडिंग है, नेम है, वो तो आपको शो करना चाहिए हर पेज पे जब आप प्रिंट करते हो। जब फर्स्ट पेज पे ऐसा हेडिंग प्रिंट हो रहा है तो सेकंड पेज पे होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ऐसा प्रिंट नहीं होता। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सेल ने प्रिंट टाइटल टूल दिया है। इस टूल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट टाइटल पे जाओगे तो यहाँ आपको रो टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन मिलेगा। इसके टॉप सेल में क्लिक करोगे एंड यहाँ आप इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन ले लोगे एंड जैसे ओके करके अब आप प्रिंट करोगे ना तो आप देखोगे हर पेज पे वो हेडिंग प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे इस पेज पे हेडिंग प्रिंट हो रहा है एंड उसी तरह से सेकंड पेज पे भी होगा एंड थर्ड पेज पे। चाहे कितना भी रिकॉर्ड प्रिंट करो ये हेडिंग हर पेज पे आएगा ही आएगा। सो दोस्तों आपने यहाँ पे इन टूल की मदद से आप घंटों का काम मिनटों में करना सीख चुके हो। एंड दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। एंड दोस्तों कई बार हम जब रिकॉर्ड को प्रिंट करते हैं ना तो उसमें टेबल नहीं होता है। जैसा कि हम इस टेबल को अगर हम हटा देते हैं तब हम प्रिंट करते हैं तो आप देखना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी प्रिंट में नहीं आएंगी, जिससे हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो वहाँ उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे पेज लेआउट की मदद से कर रहे होंगे। जैसे अभी हम देखते हैं इस रिकॉर्ड को नॉर्मल फॉर्मेट में ले आ चुके हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो अब आप पाओगे कि रिकॉर्ड तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके कॉलम्स के लाइंस, रोज़ के लाइंस जो यहाँ टेबल में शो हो रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा प्रिंट में। तो उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे ये लाइंस आपको दिख रहा है ना, रो एंड कॉलम के लाइंस शो हो रहे हैं ग्रे फॉर्मेट में, तो अगर आप इसको भी प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी टूल दिया है। जैसे यहाँ पे सीट ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है ग्रेड लाइंस के सेल में, आप यहाँ पे क्लिक करो, अब आप प्रिंट करो। अब आप पाओगे कि जो वो लाइन था ना वो ऐसे प्रिंट होगा बिना टेबल दिए भी। आपका वो डॉटेड लाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का रो और कॉलम बनता है उन्हीं को आप प्रिंट कर सकते हो इन प्रिंट ऑप्शन की मदद से। एंड आगे हम हेडिंग भी देखते हैं। कई बार हम ना रिकॉर्ड को ट्रैकिंग के लिए टेबल के कॉलम नेम और रो नेम को भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस दौरान आप यहाँ हेडिंग के इस प्रिंट का हेल्प लोगे। तो जब आप ऐसे प्रिंट करते हो नॉर्मल तो वो हेडिंग तो डेफिनेटली प्रिंट नहीं होता है। आप देख रहे हो ABCD या 1 2 3 4 प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो हेडिंग के इस प्रिंट बटन पे क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पे पाओगे कि उनके जो कॉलम नेम है और रो नेम है दोनों प्रिंट हो रहे हैं। एंड दोस्तों आगे हमें यहाँ पे अरेंज ग्रुप के सभी टूल्स मिलते हैं। इनका काम बेसिकली शेप और पिक्चर्स को ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे पीछे और लेफ़्ट राइट अरेंज और मूव करने के फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्रुपिंग करने के फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर दो शेप हम बना रहे हैं और उनको कभी उनके फ्रंट और बैक में करना होता है तो वहाँ ये टूल काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे
दो शेप बनाई और हमने एक शेप को इस शेप के पीछे करना है। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे होम टैब में जा रहे होते हैं। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेज लेआउट टैब में यहाँ पे हमने इनका एंड दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टूल है यहाँ पे। एंड दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी हम यहाँ देखते हैं अरेंज और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो डिज़ाइन के लिए यूज की जाती हैं। कोई शेप बनाते हैं, उनको ग्रुपिंग करना है या फिर उसके अलाइनमेंट को सेटअप करना है, तो उनके टूल यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे हमने यहाँ दो शेप बनाई, इन दोनों शेप को हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो दोनों शेप को कंट्रोल के साथ दोनों का सिलेक्शन ले लोगे एंड दोनों शेप को सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल को होल्ड रखो और माउस लेफ्ट क्लिक करके दोनों का सिलेक्शन ले लो एंड उसके बाद दोनों शेप का सिलेक्शन ले लो एंड उसके बाद आप ग्रुप में जाओ, ग्रुप कर लो। तो अब आप पाओगे दोनों एक साथ मूव होगा, कहीं पर भी जाएगा। एक शेप को मूव करोगे दूसरा ऑटोमेटिक जाएगा उनके साथ में। और अगर फिर से अनग्रुप करना हो तो इसी ग्रुप में नीचे लास्ट में अनग्रुप का ऑप्शन भी मिलता है। इनसे ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इनको अलग अलग यूज़ कर सकते हो। कई बार हम लोग ना इन शेप को इसके बैकग्राउंड, इसके बैक और फ्रंट में करना चाह रहे होते हैं। अभी तो ये फ्रंट है, इसके बैक में अगर करना चाहते हैं तो हम सेंड बैकवर्ड करते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो इसके ऊपर आता है। आप देख रहे हो, इन टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे इन टूल की मदद से इनको बैक कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ आपको सिलेक्शन पेन का भी टूल मिलता है। इस टूल की मदद से इन ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो और आप चाहो तो एक साथ भी हाइड करके एक साथ शो करा सकते हो। ये सारे टूल्स जो होती हैं बेसिकली डिज़ाइन के लिए यूज की जाती हैं। अलाइनमेंट का भी हमें यहाँ पे टूल है जिसकी मदद से आप इनको अलाइनमेंट सेटअप कर सकते हो। कई बार आप मल्टीपल शेप बना रहे होते हो तो उस केस में इनके अलाइनमेंट अगर प्रॉपर सेटअप नहीं है और उसको सेटअप करना चाहते हो तो सभी शेप को सेलेक्ट करके अब यहाँ आप अलाइन में जाके टॉप अलाइन करोगे तो आप पाओगे सभी रिकॉर्ड एक टॉप में अलाइन हो जाएगा प्रॉपर। तो हमें एक एक करके अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टूल्स हमारे काम को बहुत ईजी बनाता है एज फॉर डिज़ाइन। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे फॉर्मूला टैब के सभी टूल्स और एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज के बारे में कवर करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स फॉर्मूला, डेट एंड टाइम फॉर्मूला, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, सभी टाइप्स के फॉर्मूला आपको सीखने और जानने को मिलेगा।